नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। पिछले अध्यायों में हमने वर्तमान की शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। हमने सीखा कि कैसे पीड़ा शरीर, पेन बॉडी, अतीत के दर्द को भोजन बनाकर हमें कमजोर करता है और कैसे रिश्तों को आंतरिक स्वतंत्रता का अभ्यास बनाना है। अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे गहरा संदेश जानने वाले हैं। यह वह ज्ञान है जो आपको केवल शांति नहीं देगा, बल्कि आपको आपके अद्वितीय उद्देश्य से जोड़ेगा। टोल हमें सिखाते हैं कि मृत्यु का सामना कैसे करना है, जीवन की अपूर्णता को कैसे स्वीकार करना है और अंत में अस्तित्व की गहराई में कैसे जीना है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि सच्ची खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। तो चलिए अपने मन के पर्दे को पूरी तरह खोलिए और इस आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम चरण में गोता लगाते हैं। अध्याय 7, क्षमा, मृत्यु और रूपांतरण, फॉरगिवनेस, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 12, क्षमा की शक्ति, अतीत को खत्म करना, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, एंडिंग द पास्ट। एकरहार्ट टोल के अनुसार क्षमा, फॉरगिवनेस कोई नैतिक या धार्मिक कर्तव्य नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के लिए एक जरूरी कार्रवाई है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप वास्तव में उस व्यक्ति के साथ एक नकारात्मक ऊर्जा का बंधन, नेगेटिव एनर्जी बॉन्ड बनाए रखते हैं। आप हर बार जब उसे याद करते हैं तो नफरत, गुस्सा या आक्रोश की ऊर्जा पैदा करते हैं। यह ऊर्जा उस पीड़ा शरीर को भोजन देती है जिसकी बात हमने पहले की थी। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आपने उस व्यक्ति के गलत काम को सही मान लिया। क्षमा का अर्थ है, मैं उस व्यक्ति को अपने वर्तमान क्षण पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं दूंगा। क्षमा करने का अभ्यास स्वयं से शुरू करें। सबसे पहले खुद को उन सभी चीजों के लिए माफ करें जो आपने अतीत में की या नहीं की। खुद को माफ न करने से ज्यादा ऊर्जा और शांति कोई चीज नहीं चूसती। माफ करने का चुनाव, किसी और को माफ करना एक चुनाव है। जब आप अतीत की किसी घटना के बारे में सोचते हैं तो महसूस करें कि वह घटना अब खत्म हो चुकी है। उस बंधन को काटना केवल अभी संभव है। सीख, माफ करना दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए किया जाता है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अतीत को छोड़ देते हैं और खुद को वर्तमान की शांति में स्थापित करते हैं। 13, मृत्यु का सामना, अपूर्णता को स्वीकारना, फेसिंग डेथ, एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस। टोल कहते हैं कि मृत्यु की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, ही जीवन की स्वीकृति है। ज्यादातर लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे अपनी पहचान, आइडेंटिटी को केवल अपने शारीरिक रूप और कहानियों तक सीमित रखते हैं। अहंकार नहीं चाहता कि वह खत्म हो। मृत्यु का सिद्धांत, हर पल मरना। टोल सिखाते हैं कि हर क्षण कुछ न कुछ मर रहा है। यह सेकंड मर रहा है, यह दिन मर रहा है। जब आप इस अपूर्णता, इम्परमानेंस को स्वीकार करते हैं तो आप जीवन से भागना बंद कर देते हैं। प्रतिरोध न करें। जब आप जानते हैं कि सब कुछ बदल रहा है और अंततः खत्म हो जाएगा तो आप चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, चाहे वह रिश्ता हो, पैसा हो या सुंदर रूप। भीतरी स्थान, द इनर स्पेस। मृत्यु आपको मजबूर करती है कि आप अपने भीतर उस चीज को खोजें जो अविनाशी, इंडिस्ट्रक्टिबल है, आपकी जागरूकता, अवेयरनेस। सीख, जब आप मृत्यु के साथ शांति बना लेते हैं तो आप डर से मुक्त हो जाते हैं। आप निडरता से जीते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि खोने के लिए केवल वह चीज है जो अस्थायी है। 14, दुख का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग। टोल कहते हैं कि जीवन में 2 तरह के दुख होते हैं। सामान्य दुख, यह जीवन का हिस्सा है, जैसे बीमारी, हानि, उम्र का बढ़ना। मन द्वारा बनाया गया दुख, यह तब पैदा होता है जब आप सामान्य दुख का प्रतिरोध करते हैं, जैसे मुझे बीमार नहीं होना चाहिए था या ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। सच्ची साधना क्या है? सामान्य दुख को स्वीकार करना और मन द्वारा बनाए गए दुख को छोड़ देना। जब आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो आपके पास रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का अवसर होता है। पहला कदम, उस चुनौती को पूरी तरह से स्वीकार करें, विरोध न करें। दूसरा कदम, जब आप स्वीकार करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को लड़ने से हटाकर शांति खोजने में लगाते हैं। इस स्वीकृति से एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है जो आपको उस मुश्किल को सहने और उससे सीखने की क्षमता देती है। अंतिम निष्कर्ष, जीवन की सच्ची कला,
द फाइनल रियलाइजेशन, द आर्ट ऑफ ट्रू लिविंग। वर्तमान की शक्ति का अंतिम संदेश यह है, आप यहाँ कुछ करने, डूइंग के लिए नहीं, बल्कि होने, बीइंग के लिए हैं। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो आप स्रोत, सोर्स वहां से जुड़ जाते हैं। शांति अपने आप आती है, खुशी अपने आप आती है, सही कार्रवाई, राइट एक्शन, बिना ज्यादा सोचे समझे अपने आप होती है। जीवन की सच्ची कला, शांत रहें, अपने मन के शोर को पहचानें और परंतु लगाकर उसे मौन करें। गहराई से महसूस करें, अपने पीड़ा शरीर को देखें लेकिन उसे अपनी कहानियों से भोजन न दें। प्रेम से जिए, हर पल को अद्वितीय माने और अपूर्णता को स्वीकार करें। याद रखें, जीवन का सबसे बड़ा सत्य भविष्य में नहीं है, ये अभी है, ये हमेशा अभी रहेगा। ये वह चरण है जहां अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जीवन बन जाता है। टोल हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, लाइन में खड़ा होना को भी ध्यान, मेडिटेशन बनाना है और कैसे अपने शरीर को वर्तमान क्षण से जोड़ने का माध्यम बनाना है। यह अंतिम अध्याय शांति की कला को आपकी आदत बना देगा। तो चलिए वर्तमान की शक्ति के सबसे व्यावहारिक और अंतिम रहस्यों को जानते हैं। अध्याय 8, रोजमर्रा का अभ्यास और अस्तित्व की कला, डेली प्रैक्टिस इन द आर्ट ऑफ बीइंग। 15, हर काम को साधना बनाओ, मेक एवरी टास्क स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। टोल कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन केवल वह नहीं है जो आप आंखें बंद करके करते हैं। ध्यान वह है जिसे आप पूरे दिन करते हैं। जब आप वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो आपके छोटे छोटे काम भी साधना, प्रैक्टिस बन जाते हैं। उदाहरण, जब आप गाड़ी चला रहे हों तो आपका ध्यान केवल ड्राइविंग पर हो, न कि फोन कॉल पर, न कल की मीटिंग पर। उदाहरण, जब आप बर्तन धो रहे हों तो केवल पानी के स्पर्श, साबुन की गंध और बर्तन की चिकनाई पर ध्यान दें। अपने मन को उस पल से भागने न दें। आंतरिक उद्देश्य, इनर पर्पस का महत्व। हमने पहले बात की थी कि आंतरिक उद्देश्य होना आपके बाहरी उद्देश्य करना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपने छोटे छोटे कामों को जागरूकता, अवेयरनेस के साथ करते हैं तो आपका आंतरिक उद्देश्य पूरा होता है। सीख, अगली बार जब आप किसी उबाऊ काम से परेशान हों तो खुद से कहें, मैं इस काम को कितनी जागरूकता से कर सकता हूं। जैसे ही आपकी जागरूकता बढ़ेगी, उबाऊपन खत्म हो जाएगा। 16, आंतरिक शरीर की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ द इनर बॉडी। आपके शरीर को वर्तमान क्षण से जोड़ने का सबसे शक्तिशाली और आसान तरीका क्या है? अपने आंतरिक शरीर को महसूस करना। टोल कहते हैं कि हमारा मन इतना व्यस्त होता है कि हम अपने शरीर में मौजूद होने की भावना को खो देते हैं। अभ्यास, आंतरिक शरीर को महसूस करना। ध्यान दें, अपनी आंखें बंद करें और अंदरूनी शरीर को महसूस करने की कोशिश करें। ऊर्जा महसूस करें, अपनी बाहों, पैरों, हाथों में एक जीवित ऊर्जा या झुनझुनी महसूस करें। यह जीवन की ऊर्जा है जो आपके अंदर लगातार प्रवाहित हो रही है। भीतर की शांति, अपने पेट या सीने के अंदर एक शांत, स्थिर जगह महसूस करें। यह वह जगह है जहां मन का शोर नहीं पहुंचता। फायदा, जब आप अपनी आंतरिक शरीर की जागरूकता को बनाए रखते हैं तो आप वर्तमान क्षण में जमी हुई, ग्राउंडेड महसूस करते हैं। आपका मन अब अतीत या भविष्य में नहीं भाग सकता क्योंकि आपका ध्यान आपके शरीर की जीवित उपस्थिति में बंधा हुआ है। सीख, दिन में कई बार एक पल रुकें, अपने मन को शांत करें और अपने हाथों की हथेली को महसूस करें। यह साधारण अभ्यास आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगा। 17, प्रतिरोध को तोड़ो, नॉन रेजिस्टेंस की शक्ति, द पावर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। आपके जीवन में हर वह चीज जो आपको दुख देती है वह दो चीजों का मिश्रण है, वह घटना और उस घटना के प्रति आपका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। टोल कहते हैं कि विरोध न करना, नॉन रेजिस्टेंस, ही आध्यात्मिक ज्ञान का मूल है। विरोध न करने का अर्थ स्वीकृति, जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। क्षमा, जो हो चुका है उसे माफ करें। उत्तरदायित्व, जो आप बदल सकते हैं उसे बदलें, लेकिन शांति से। उदाहरण, आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। प्रतिरोध, यह हमेशा मेरे साथ होता है, मुझे देर हो रही है। इससे गुस्सा और तनाव पैदा होता है। विरोध न करना, ठीक है मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूं, मैं इसे अभी बदल नहीं सकता। यह स्वीकारोक्ति आपको शांत करती है और आप संगीत सुनने या पॉडकास्ट सुनने का चुनाव कर सकते हैं। सीख,
अगली बार जब आप निराश हों तो खुद से पूछें, क्या मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूं और क्या मैं इसे अभी बदल सकता हूं? यदि नहीं तो इसे पूरी तरह से स्वीकार करें। जैसे ही आप प्रतिरोध छोड़ते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। 18 समस्याएं नहीं, केवल स्थितियां। नो प्रॉब्लम्स, ओनली सिचुएशंस। टोल एक क्रांतिकारी दावा करते हैं। आपकी जिंदगी में समस्याएं, प्रॉब्लम्स नहीं हैं, केवल स्थितियां, सिचुएशंस हैं जिनसे निपटना है। समस्या क्या है? यह एक ऐसी चीज है जिसे आपका मन वर्तमान क्षण से खींचकर भविष्य में रखता है। मेरी नौकरी खोने वाली है, भविष्य का डर। स्थिति क्या है? यह वह है जो अभी है। मेरे पास अभी नौकरी है, लेकिन मुझे अगले 3 महीने में एक नई नौकरी की तलाश शुरू करनी होगी। फायदा, समस्याएं आपको असहाय, हेल्पलेस महसूस कराती हैं। स्थितियां आपको सक्रिय, प्रोएक्टिव होने के लिए मजबूर करती हैं। जब आप वर्तमान क्षण में होते हैं तो आप देखते हैं कि अभी आपके पास कोई समस्या नहीं है। आपके पास बस एक स्थिति है जिसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। सीख, जब भी आप परेशान हों तो खुद से पूछें, मेरे जीवन में अभी इस पल में क्या समस्या है? आप पाएंगे कि समस्याएं लगभग हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती हैं। वर्तमान में केवल स्थितियां हैं जिनसे शांति से निपटना है। अंतिम निष्कर्ष, जीवन की सच्ची कला, द फाइनल रियलाइजेशन, द आर्ट ऑफ ट्रू लिविंग। दोस्तों, हमने वर्तमान की शक्ति के सभी 18 से ज्यादा गहन सिद्धांतों को आत्मसात किया है। टोल का अंतिम संदेश, आप मन नहीं हैं। अपने विचारों को एक झरने की तरह बहने दें, लेकिन उनमें डुबकी न लगाएं। भीतरी शरीर, अपने शरीर को वर्तमान क्षण से जोड़ने का अभ्यास करें। प्रतिरोध छोड़ें, जो हो चुका है और जो अभी है उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। यह कोई लक्ष्य नहीं है कि आपको हमेशा वर्तमान में रहना है। यह एक अभ्यास है। हर बार जब आप अपने मन को भागते हुए पकड़ते हैं और उसे प्यार से अभी में वापस लाते हैं, तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं। यह आध्यात्मिक और प्रेरक सफर यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान की शक्ति अब आपके जीवन का आधार बनेगी। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और इसने आपके अंदर की शांति को छुआ, तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप हैं और यही काफी है।